भूपेंद्र सिंह हुड्डा पूर्व मुख्यमंत्री के बड़े खास है, नज़दीकी हैं और हांसी का दौरा करने का कारण क्या है? देखो, हुड्डा साहब तो मेरे नेता हैं और बाकी रही हांसी का दौरा करने की बात। आदेश कब तक दिए जाएंगे? क्या ये देखा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट कौन होंगे, उसके बाद आगे के पत्ते खोले जाएंगे, क्या कारण? भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट तो देखो भाई, ये तो हमेशा किराए के कैंडिडेट लेके आते हैं। जैसे बीजेपी वाले जब छोड़ देंगे उसमें से आप विचार करेंगे कि हम किसको लें, पहले वो चूज़ कर लें कौन से कैंडिडेट को मैदान में उतारना चाहिए, कौन यहाँ से जीतने वाला है, उसको भारतीय जनता पार्टी थपकी मार के टिकट दे देगी, उसके बाद आप चुनेंगे? मतलब ना, ऐसी हमारी बात नहीं है। हमारा तो मकसद आज एक ही है, जो बीजेपी को हराएगा उस कैंडिडेट की हम मदद करेंगे। क्या लगता है, अलायंस की सरकार है, जेजेपी और भाजपा, इस टाइम दोनों अलग अलग चुनाव लड़ने का फैसला कर लिया है। बीजेपी ने पहले ही घोषणा की कि हम लोग अलग चुनाव लड़ेंगे, क्या कारण मानते हैं आप? कारण तो देखो, इनका तालमेल सही नहीं है। जो ये घोटाले हो रहे हैं इसमें हिस्से पाती सही नहीं मिल रही इनके आपस के अंदर। तो मेरा मानना है कि ज़्यादा दिन चलने वाली सरकार नहीं है। अब बरवाला की बात करते हैं, बरवाला में जैसे एक रमेश बैटरी वाला हैं, वो भी उम्मीदवार हैं, मैदान में खड़े हैं। राकू, जैसे राकेश है राकू, वो भी, हालांकि पहले उनके पिताजी आपसे राजनीतिक संबंध उनके अच्छे रहे हैं, आपके साथ रहे हैं, वो भी मैदान में। उधर से रामकेश बंसल हैं, जैसे पार्षद है, वो भी मैदान में। उसी तरह बहुत सारे नाम आ रहे हैं। तो क्या लगता है, और कुछ सुनने में ये भी आया है कि रामनिवास जी के भी कैंडिडेट मैदान में उतरेंगे, कुछ ऐसा है? और बाकी जो आपने नाम लिए हैं उसके साथ हमारे बबीता हंस है, वे भी चुनाव लड़ रही हैं। तो वही मैं कहने से मैं एक इशारा कर रहा था, हालांकि आपने नाम अनाउंस भी कर दिया। कहते हैं कि रामनिवास घोटाला जी की तरफ से स्पोर्ट में बबीता जी जो आएंगे मैदान में, ऐसा है? देखो, हमारी शुभकामनाएं हैं उनके साथ। वो देखो, जो बबीता हंस है वे 2009 से और आज 22 हो गया मेरे साथ दिल से हैं, और उन्होंने मेरे इलेक्शन मेरी मदद भी करी है। देखो भाई, मदद तो बरवाड़े के सभी ने करी, इसमें भी कोई शक नहीं। जो आदमी चुनाव लड़ रहे हैं उन्होंने नहीं करी, उनका परिवार ने करी है। बाकी देखो, जो 2019 के अंदर जिन भाइयों ने मेरी मदद करी, जो आदमी आज चुनाव लड़ रहा है, तो शुभकामनाएं देखो मैं उनको दूंगा। मेरी दिल से शुभकामनाएं बबीता हंस के साथ। नमस्कार, मैं रमेश शर्मा, आप देख रहे हैं आरएसएन एक्सप्रेस। जैसे कि निकाय चुनाव की घोषणा होने के बाद राजनीतिक माहौल गर्म है, उसी बीच आज हमारी मुलाकात हो रही है हांसी के अंदर। हम लोग यार हांसी के अंदर ही हमें मिले हैं बरवाला से पूर्व विधायक रामनिवास घोटाला। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खास माने जाते हैं और पिछले दिनों पिछड़ा वर्ग की एक रैली करके फतेहाबाद में इन्होंने एक तरह से पूरे हरियाणा में गूंज मचा दी। उसी बीच में दूसरे दिन इनको एक तरह से पार्टी से इन्होंने, हो सकता है मनमुटाव था, क्या कारण थे, लेकिन पार्टी ने जो निर्दलीय चुनाव लड़ने की वजह से निष्कासित कर दिया था। दोबारा से ये कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए। अभी हमारे साथ हैं, इनसे जानेंगे अपना इलाका। एक तरह से इलाका कहेंगे तो कई बार लोग कहते हैं कि इलाका तो बदमाशों का होता है। अपना क्षेत्र बरवाला छोड़कर हांसी में मिले हैं। हो सकता है राजनीतिक माहौल गर्म है तो निकाय चुनाव की घोषणा होगी, ये प्रतिनिधि कौन लड़ेगा, कि किसको सपोर्ट देंगे, इसी माहौल को देखते हुए यहाँ हांसी में पहुँचे होंगे। इनसे बात करते हैं। रामनिवास जी, आरएसएन में स्वागत है आपका। नमस्कार। जितने दर्शक भाई देख रहे सबको राम राम। सर, भूपेंद्र सिंह हुड्डा पूर्व मुख्यमंत्री के बड़े खास है, नज़दीकी हैं और हांसी का दौरा करने का कारण क्या है? देखो, हुड्डा साहब तो मेरे नेता हैं और बाकी रही हांसी का दौरा करने की बात। आज मैं, हमारा गांव पड़ता है हांसी के अंदर, कुलाना गांव। वहाँ पर हमारे भाई हैं, परिवार से हमारे अंकल जी एक्सपायर हो रहे हैं। उसकी दुख की घड़ी में मैं जाऊँगा। कुदरती आपसे टेलीफोन में बात होगी थी और अपनी कुदरती हांसी के अंदर मुलाकात होगी। तो इस देखो, और तो बाकी आज तो कुछ बात नहीं है, बस मैं कुलाना जाऊँगा बैठने के लिए, इसलिए यहाँ पर आया हूँ। तो राजनीति कुछ, जैसे कि निकाय चुनाव की घोषणा होगी, हांसी और बरवाला की अगर बात करें तो क्या लगता है कांग्रेस पार्टी कब तक डिक्लेयर करेगी और क्या अपने पत्ते कब तक खोलेगी कांग्रेस पार्टी की? हाँ, इस मेंबर को, इस जैसे उम्मीदवार को हमारी तरफ से सपोर्ट है या हमारा उम्मीदवार है करके मैदान में उतारेंगे? देखो, कांग्रेस पार्टी का बाकी अखबार के माध्यम से और आपके चैनल के माध्यम से पता लगा कि कौन कांग्रेस पार्टी सिंबल पर नहीं लड़ेगी चुनाव। कि ये जो चुनाव है, जो नगर पालिका का चुनाव, ये भाईचारा का चुनाव है। इसमें भाईचारे के अंदर हमारी पार्टी, देश की सबसे बड़ी पुरानी पार्टी है कांग्रेस पार्टी, तो इन्होंने फैसला लिया है कि हम सिंबल पर नहीं लड़ेंगे। फिर भी जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष चौधरी उदय भान जी और आदरणीय हमारे नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा जी और भाई दीपेंद्र जी हुड्डा जी जो आदेश देंगे उस आदेश की हम पालना करेंगे। तो आदेश कब तक दिए जाएंगे? क्या ये देखा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट कौन होंगे, उसके बाद आगे के पत्ते खोले जाएंगे, क्या कारण? भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट तो देखो भाई, ये तो हमेशा किराए के कैंडिडेट लेके आते हैं। चाहे एमएलए की बात करें, चाहे एमपी की बात करें, जो पहले कांग्रेस के अंदर थे उनको 100 लुभावने बात दे के ये आपकी तरफ लेके गए। और आज भी जो इनके कैंडिडेट होंगे बीजेपी के, जो एमसी का चुनाव है,
वे लगभग कांग्रेस विचारधारा के आदमी होंगे और ये क्या पता कैसे करते हैं, आपकी तरफ लुभावना कर देके और ये टिकट दे देते हैं। बाकी इनके पास कैंडिडेट है ही नहीं बीजेपी के पास। तो जैसे बीजेपी वाले जब छोड़ देंगे उसमें से आप विचार करेंगे कि हम किसको लें, पहले वो चूज़ कर लें कौन से कैंडिडेट को मैदान में उतारना चाहिए, कौन यहाँ से जीतने वाला है, उसको भारतीय जनता पार्टी थपकी मार के टिकट दे देगी, उसके बाद आप चुनेंगे मतलब? ना ऐसी हमारी बात नहीं है। हमारा तो मकसद आज एक ही है, जो बीजेपी को हराएगा उस कैंडिडेट की हम मदद करेंगे। बीजेपी को हराएगा कैसे कर पाएंगे? अभी तो बीजेपी वाले नब्ज टटोल के देख रहे हैं कि कौन सा जीतने वाला है, उसकी हो सकता है शाम तक या कल सुबह तक नाम भी लिस्ट आउट कर दे, और आप लोग देख रहे हैं कि हम लोग अभी सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं, भाजपा का हो उसके बाद हम देखेंगे। नहीं, अभी तो क्लियर भी नहीं है कैंडिडेट। नॉमिनेशन 4 तारीख का है, नॉमिनेशन भरेंगे तभी तो कैंडिडेट आएंगे। नहीं, ये भाईचारा का चुनाव है। जैसे 10 खड़े हो रहे हैं, 10 में से जब भाईचारा की बात आती है तो के बेरा 2 ही रह जाए बीच में, बाकी 8 को बिठा दें। ये परिवार का, समाज का, मोहल्ले का चुनाव है। ये मोहल्ले वाले भाई पूरे इकट्ठे हो गए नहीं भाई आपने नहीं लड़ना रमेश, अब की बारिश की उमेश की बारी है, उमेश को चुनाव लड़ा देंगे। अभी तो 4 तारीख तक बहुत कुछ होना है। 4 तारीख तक बहुत कुछ होना है। जैसे कि आज 1 तारीख होगी, आज का दिन तो लगभग चला ही गया। कल की हम बात करते हैं परसों मतलब लास्ट 4 तारीख का दिन है। तो आपको क्या लगता है कि जैसे कि जितने भी लोग मैदान में, बरवाला की, हाँसी की, क्यों लगभग आपका हिसार जिला है तो आपका आना जाना रहता ही है, यहाँ पे कांग्रेस पार्टी की तरह किस तरह से उम्मीदवार उतारेंगे जो मैदान में है पे ऑलरेडी, या कुछ आप लोग जो जीतने वाला होगा, निर्दलीय होगा, उसको समर्थन दें कि क्या रहेगा रणनीति? हमारे यहाँ पर बहुत कैंडिडेट हाँसी के अंदर, बस जब मैं हाँसी बैठा हाँसी की बात करेंगे, हाँसी के अंदर बहुत सारे कैंडिडेट है। जैसे कि हमारे सुमन शर्मा जी है, भाई तेलूराम जी हैं, और भी अनेक साथी हैं हाँसी के अंदर, जिसको भी हमारे पार्टी के सभी इकट्ठे होके और ये कहीं भाई पार्टी तो सिंबल पर चुनाव नहीं लड़ती, बाकी ये भाई हमारा मजबूत भाई है और इसकी हम मदद करेंगे तो वो आदमी हमारा जीत जाएगा। तो ऐसी कोई बात नहीं, कांग्रेस पार्टी के पास बहुत सारे कैंडिडेट हैं, परंतु ये भाईचारा का चुनाव है, इसलिए पार्टी हमारी पीछे हटती है भाई। ये भाईचारा खराब ना हो, इसलिए भाईचारे के अंदर पार्टी का नहीं होता भाई। तो आपको क्या लगता है, अलायंस की सरकार है, जेजेपी और भाजपा, इस टाइम दोनों अलग अलग चुनाव लड़ने का फैसला कर लिया है। बीजेपी ने पहले ही घोषणा की कि हम लोग अलग चुनाव लड़ेंगे, क्या कारण मानते हैं आप? कारण तो देखो, इनका तालमेल सही नहीं है। जो ये घोटाले हो रहे हैं इसमें हिस्से पाती सही नहीं मिल रही इनके आपस के अंदर। तो मेरा मानना है कि ज़्यादा दिन चलने वाली सरकार नहीं है अब इनके अंदर। अभी तो छोटे चुनाव के अंदर फूट हुई है, बाकी देखो जहाँ तक बात माने कि ये बस लास्ट है इनके दिन, इस साल के अंदर सरकार टूट लेगी बिल्कुल। हम बरवाला की बात करते हैं। बरवाला में जैसे एक रमेश बैटरी वाला हैं, वो भी उम्मीदवार हैं, मैदान में खड़े हैं। राकू, जैसे राकेश है राकू, वो भी, हालांकि पहले उनके पिताजी आपसे राजनीतिक संबंध उनके अच्छे रहे हैं, आपके साथ रहे हैं, वो भी मैदान में। उधर से रामकेश बंसल हैं, जैसे पार्षद है, वो भी मैदान में। उसी तरह बहुत सारे नाम आ रहे हैं। तो क्या लगता है, और कुछ सुनने में ये भी आया है कि रामनिवास जी के भी कैंडिडेट मैदान में उतरेंगे, कुछ ऐसा है? देखो, मेरा ये मानना कि अच्छा उम्मीदवार जीतना चाहिए बरवाड़ा से। देखो, आज हम आपके चैनल के माध्यम से, जितने भी चैनल है आपके यूट्यूब चैनल जितने भी है, सारे दिखाते हैं। आप लोग सबके पास जाते हो, हर आदमी ये कहता है कि देखो भाई, जो बीजेपी से संबंधित है, आज भी जिसके मकान पर बीजेपी का झंडा हो, आज भी जिसके मकान पर जेजेपी का झंडा हो, तो वे ये कहते हैं कि देखो सरकार ने काम नहीं किए। तो मेरे को ये बताओ, सरकार ने काम नहीं किए तो चेयरमैन काम कैसे करा देगा? चेयरमैन के पास ऐसी कौन सी कलम है कि वो काम करा दे? काम तो सरकार कराती है, काम तो एमएलए कराता है। देखो, एमएलए तो काम नहीं करा सकता, चेयरमैन काम करा देगा, कैसे करा देगा मेरे को बताओ। तो मैं ये कहता हूँ कि ये बातें, देखो सरकार में तो जेजेपी में है, और बात ये करते हैं कि भाई सरकार ने तो काम नहीं करे, काम हमारे को चेयरमैन बना दो, हम कराएंगे काम। ऐसी मेरे बात नहीं जचती। देखो, आज 8 साल से बीजेपी और जेजेपी की सरकार है, तो ये बिल्कुल विफल सरकार है। और जो इनके प्रतिनिधि हैं, उन्होंने बरवाड़ा को नरक की दिशा में लेके गए। और बाकी जो आपने नाम लिए हैं, उसके साथ हमारे बबीता हंस है, वे भी चुनाव लड़ रही हैं। तो वही मैं कहने से मैं एक इशारा कर रहा था, हालांकि आपने नाम अनाउंस भी कर दिया। कहते हैं कि रामनिवास घोटाला जी की तरफ से सपोर्ट में बबीता जी जो आएंगे मैदान में, ऐसा है? हमारी शुभकामनाएं हैं उनके साथ। वो देखो, जो बबीता हंस है, वे 2009 से और आज 22 हो गया मेरे साथ दिल से हैं, और उन्होंने मेरे इलेक्शन मेरी मदद भी करी है। देखो भाई, मदद तो बरवाड़े के सभी ने करी, इसमें भी कोई शक नहीं। जो आदमी चुनाव लड़ रहे हैं उन्होंने नहीं करी, उनका परिवार ने करी है। बाकी देखो, जो 2019 के अंदर जिन भाइयों ने मेरी मदद करी, जो आदमी आज चुनाव लड़ रहा है,
तो शुभकामनाएं देखो मैं उनको दूंगा, मेरी दिल से शुभकामनाएं बबीता हंस के साथ। जी, तो बबीता हंस की अगर हम बात करें, कांग्रेस पार्टी के जो नेतृत्व, बड़े नेतृत्व, आपके निजी संबंध है, बड़े अच्छे संबंध है चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के साथ, अगर भारतीय जनता पार्टी घोषणा कल तक करेगी तो बबीता हंस अगर मैदान में होंगे तो क्या कांग्रेस पार्टी भी बबीता हंस जी को भी मैदान में कुदा सकती है, उनके ऊपर हाथ रख सकती है? देखो आज तो नेता रखेंगे, बाकी पार्टी का इसमें कोई लेना देना नहीं। अगर पार्टी सिंबल पर चुनाव नहीं लड़ेगी तो पार्टी क्यों काम करे? बाकी नेता है जो जिसके जो मिलने वाले हैं, जैसे हाँसी से चुनाव लड़े और हाँसी से हमारे जितने भी भाई हैं, तेलूराम जी हैं, सुमन जी हैं, इनमें से मिलके एक चुनाव लड़ ले। जैसे भाई राजेश हैं कासनिया साहब, इनमें से मिलके एक लड़े तो हम भाई कह देंगे हमारा क्या दिक्कत है, एक आदमी का हाथ टेकना भाई। तो अगर कोई हमारा कैंडिडेट हमारी तरफ से अगर एक कैंडिडेट हो तो उसमें आशीर्वाद देने में कोई तकलीफ नहीं होती, बिल्कुल देना भी चाहिए। तो बरवाला शहर की अगर बात करें, आपके निजी संबंध भी लोगों के साथ आपने जो काम किए उसको लेकर कई लोगों से आपके बहुत नज़दीकी संबंध बने हुए, वो लोग आपकी बात पे चलेंगे। तो बरवाला में अगर जैसे बबीता जी नॉमिनेशन फाइल करेंगे, मैदान में होंगे, तो आपका पूरा दिल और मन, तन मन धन से उनके साथ सपोर्ट होगा? देखो बबीता जी का बारे में मैंने बताया है, और बाकी आपने जो नाम लिए हैं, वैसे तो मेरी बरवाड़ा में 36 बिरादरी के साथ पूरा बरवाड़ा के अंदर मेरा अच्छा प्यार है। किसी से जो और भाई चुनाव लड़ रहे हैं उनसे मेरी कोई दुर्भावना ऐसी नहीं है। बाकी देखो शुभकामनाएं तो देखो बबीता जी के साथ है मेरी। दूसरी बार इन्होंने कहा है कि शुभकामनाएं बबीता जी के साथ है, क्योंकि कई वर्षों से इनके साथ में लगे हैं और एक राजनीतिक संबंध भी है, और जैसे इन्होंने चुनाव लड़ा इन्होंने कंधे से कंधा मिला के उन्होंने साथ भी दिया है। इसी के चलते उन्होंने इस बार अगर मैदान में उतर भी रही हैं और उन्होंने कहा कि दिल से उनके साथ है और पूरी मदद करेंगे, इस तरह की बात रामनिवास जी ने कही है। रामनिवास जी, अगर मुद्दे की अगर बात करें, किस तरह के मुद्दे, आप प्रचार में तो जाएंगे ही, आपका क्षेत्र है, आप जाएंगे, लोगों से मिलेंगे, अपील भी करेंगे, पार्षद जो आपसे नज़दीकी हैं उनको जिताने का भी आप कोशिश करेंगे, और प्रधान पद की तो हमने बात कर ही ली, तो किस तरह के मुद्दे लेके जाएंगे, क्या कहेंगे जनता के बीच जाकर? देखो चुनाव प्रचार में तो देखो मैं जब जाऊंगा अगर कोई पार्टी का संदेश होगा, अगर पार्टी का अगर संदेश नहीं है तो देखो हम चुनाव प्रचार में तो नहीं जाएंगे कि चुनाव भाईचारा का ही। बाकी मैं ये कहता हूँ कि जो भी भाई चुनाव लड़ रहे हैं, जिस पार्टी से जो भाई है, उनके पास तो कोई मुद्दा है ही नहीं। और जैसे कि आपने बबीता की बात कही, बबीता के पास तो बहुत सारे मुद्दे हैं कि 8 साल से बीजेपी की सरकार है, पहले 5 साल बीजेपी की रही, और बहुत सारे जो एमसी आज चुनाव लड़ रहे हैं ये बीजेपी समर्थित थे, और जो आज जो 3 साल से जेजेपी और बीजेपी की सरकार है, जो भाई चुनाव लड़ रहे हैं, कोई जेजेपी से समर्थित है, कोई बीजेपी से समर्थित है, उनके पास तो कोई मुद्दा नहीं है। जो सरकार में होती है सरकार के खिलाफ थोड़े मुद्दे रखेंगे ये। बबीता जी के पास बहुत सारे मुद्दे हैं। देखो आज बरवाड़ा को एक नरक बना के रख दिया, हमारे टाइम में बरवाड़ा का विकास हुआ, और जिसमें कि बबीता जी उस टाइम पे एमसी थी, हमारी एमसी थी बबीता जी हमारे टाइम में, तो इन्होंने आपका वार्ड में अच्छे काम किए। देखो एक वार्ड में काम कर जो आदमी करेगा तो कल ने अगर वो चेयरमैन बन जाता है तो देखो वो फिर भाई देखो पूरा बरवाड़ा का विकास भी करा सकता है। जैसे पहले पार्षदों को चुना जाता था, पार्षद जैसे कि चुनाव लड़ते थे, उनको चुनने के बाद पार्षद प्रधान चुनते थे। अब डायरेक्ट चुनाव होने के कारण से कितना फ़ायदा होगा विकास में, और जनता जो वोट देंगे जिसको विश्वास करके वो अपने उम्मीदों पर, जनता की उम्मीदों पर कितनी खरे उतर पाएंगे, और किस तरह के उनके विचार होने चाहिए कि हाँ डायरेक्ट चुनाव है तो हमें इस तरह से कार्य करना चाहिए। डायरेक्ट चुनाव का नुकसान भी और फायदा भी है। इसमें जो चेयरमैन बन जाता है वो आपकी मनमर्जी करता है, परंतु जो एमसीओ से चेयरमैन बनता था उस पर उन पर दबाव बनता था और एमसी आपका वार्ड में काम करा पाते थे। परंतु इसके अंदर जब सीधा चुनाव है तो इसके अंदर कोई अगर एमसी अगर चेयरमैन की हाजिरी नहीं मारेगा तो उसके अंदर उसके वार्ड में काम नहीं होंगे। चाहे जैसे कि हमारा इस मान लें हिसार के अंदर लगा लो, मेयर का चुनाव सीधा था और बीजेपी के बहुत कैंडिडेट हारे, पर जीतने के बाद में उनके जो पीले कार्ड के फार्म होते हैं वे भी उन पार्षदों के बंद कर दिए सरकार ने, तो आखिर में उन्होंने बीजेपी का लत्ता उड़ना पड़ा। तो इसलिए इसके हमने कोई ज़्यादा फायदे नहीं देख रहे। चुनाव तो पहले वाले तरीके से होना चाहिए था। तो नुकसान ज़्यादा नहीं था। पहले अगर बात करें तो पार्षद हो गए इकट्ठे, प्रधान को चुनना है, 10 पार्षद को लेके मनाली चले गए और कुछ बच्चे उनको कहीं और लेके चले गए और बाहर से साठ गांठ करके ले दे करके आगे कुर्सी पे बिठा देते थे, बोला ये हमारा प्रधान है। तो वह तो कोई बात नहीं, वह बात भी है, परंतु ये भी है यह बात, तो अगर प्रस्ताव पास करना है, किस चीज़ का प्रस्ताव करना पास है तो एमसीओ की साइन तो होगी उसके ऊपर है। अगर कोरम तो पूरा चाहिए आज भी, परंतु इसका ज़्यादा मेरे को ज़्यादा फायदा नहीं दिख रहा। बाकी हर आदमी की अलग अलग सोच हो है। मैं तो आपको बताना चाहता हूँ कि देखो बरवाड़े के अंदर उस आदमी को चुनो
जिस आदमी को ये दिखे भी ये बरवाड़ा का विकास करेगा। जैसे रमेश बेटरीवाला से कल भी हमारी बात हुई, मैंने कहा कि आपका किस तरह का हो रहा है। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार खत्म करना है तो बाकी जो लोग हैं वो मुझे मेरे उसे चुनाव चिन्ह पे वोट दबाकर मुझे जिताएं, और वो जो चोर है अपना भी भाग जाएंगे, जो भ्रष्टाचारी है उनके खिलाफ कार्रवाई करूंगा और कुर्सी में बैठते ही वो लिस्ट मंगाऊंगा जिन्होंने भ्रष्टाचार किया है। चलो देखो, हो सकता है रमेश मेरा भाई है, छोटा भाई है हमारा, बाकी ऐसी बात नहीं, रमेश एक सभ्य आदमी भी है, ऐसी भी कोई बात नहीं। देखो हम किसी पर लाछन नहीं लगा सकते। बाकी देखो बरवाड़े के अंदर जो भाई लड़े, हर आदमी का अधिकार है लोकतंत्र के अंदर, तो अच्छी बात है, अच्छा काम जो जीते वो अच्छा काम कराएं। तो आपका कहने का मतलब है कि ये पार्टी जब तक कांग्रेस पार्टी की तरफ से इशारा नहीं होगा, आदेश नहीं होगा, आप प्रचार के लिए नहीं जाएंगे बबीता जी के लिए? देखो प्रचार के लिए तो मैं किसी के लिए नहीं जाऊँगा, प्रचार के लिए नहीं जाएंगे, और बाकी शुभकामनाएं मैंने बता दी आपकी मेरी बबीता जी के साथ। चलो, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद। जैसे बबीता जी है, उन्होंने कहा कि प्रधान पद के उम्मीदवार हैं, मैदान में कूदेंगे, और रामनिवास घोटाला जी पूर्व विधायक है और कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता है और पिछड़ा वर्ग के वरिष्ठ नेता है। क्योंकि पिछले दिन उन्होंने फतेहाबाद में जो रैली की, धांसू रैली थी, एक खुद भी भीड़ में गुम हो गए थे, हमें कैमरे से ढूंढना पड़ रहा था कि रामनिवास जी कहाँ चले गए। उसके तुरंत बाद कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए, अच्छे कदावर नेता हैं, और इन्होंने इशारा कर दिया कि इनका तन मन धन से बबीता जी के ऊपर सपोर्ट है, लेकिन पार्टी अगर आदेश देगी, उनको थपकी लगाएगी तो प्रचार के लिए जाएंगे, और पार्टी की तरफ से आदेश नहीं होगा तो नहीं जाएंगे। लेकिन घर बैठकर एक काम करेंगे, फ़ोन के ऊपर, मैसेज के ऊपर संदेश देके उनको जिताने का भी पूरा जोर लगाएंगे।